अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मदहुल काइलून वला युसीना माहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु क़ौलुल इमाम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितान अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला वक़्तुन महदूद वला अजरुन महदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही वातद बिस्सफ़ूर मयदान अर्ज़िही अव्वलुद्दीन मारिफ़तुहु व कमाल मारिफ़तिही तस्दीक़ुहु व कमाल तस्दीक़ वही तौहीदुहु व कमाल तौहीद हिल इख़लास लहू व कमाल इख़लास लहू नफ़युस सिफ़ात अनन्नहु गैर सिफ़त वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूद अल अहमद अबिल कासिम अल मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन बिशुमार अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्म मर्तबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमाई मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाजे से आगही शऊर और अक़ल की भीख मांगने के लिए जितना जितना ज़र्फ़ आले मोहम्मद ने बुलंद अता फरमाया है, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवार सारे में की बनेगा। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। देखें मौला पे ईमान रखें और देखिए मैंने 2 ड्यूटियाँ और थी और अब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी रिकॉर्ड करके कि मैं 2 बजे आपके पास पढ़ूँगा। ये कोई ज़ाकिरी नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत मैंने जगह जगह पे इंतज़ार है। लेकिन मेरा घर है, मैं आया हूँ देर के बाद और अब हालात ऐसे हैं, अब आपकी मर्ज़ी हो क्या सुनना चाहते हैं। 12 इमाम, 14 मासूमीन, इनकी जूतियों पे, इनकी चादरों पे, इनकी नालैन पे, इनकी तलवार पे, किसी मौजू पे सुनने को दिल हो, बंदे को इजाज़त है कि वो मुझसे फरमाइश कर सकता है। अगर तबीयत नहीं है तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से आपके सामने पढ़ देता हूँ। हर बंदा नहीं यहाँ पे आ सकता। रजब का महीना चल रहा है, कहाँ सब हज़रत इमरान के मेहमान होते हैं। कहाँ सब हज़रत इमरान के मेहमान होते हैं। मिसरा दूसरा अगर समझ में आ गया तो अर्श तक आवाज़ जाएगी। कहाँ सब हज़रत इमरान के मेहमान होते हैं, मनाते हैं रजब जो साहिब ईमान होते हैं। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा और ज़हीन तरीन नकीब मिंबर माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी अंदाज़ खिताबत है और बहुत अच्छे अंदाज में आपने प्रेजेंटेशन की है। मैंने कहा मुहावरा इस्तेमाल किया है, कहाँ सब हज़रत इमरान के मेहमान होते हैं, मनाते हैं रजब जो साहिब ईमान होते हैं, मनाते हैं रजब जो साहिब ईमान होते हैं। अली के माँ के कदमों की धमक सुनकर जो दर बन गई, यहाँ से निकला है दीवारों के भी कान। मेहरबान सलामत रहे, आबाद रहे, हर बंदा तिलावत करे। हाँ आबाद रहे। मैं अली का थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा मैं थोड़े वक्त में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। हिम्मत है थोड़ा आ जाए, करीब सर्दी है ताकि थोड़ा सा गुलदस्ता बन जाए। एक ही जितने कदम आएंगे बीबी उतना अजर अता फरमाएगी। सलवात जरा सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिएगा। तब तबीयत है सुनने के लिए। कहाँ सब हज़रत इमरान के मेहमान होते हैं, मनाते हैं रजब जो साहिबे माशाल्लाह, मनाते हैं रजब जो साहिबे ईमान होते हैं। अली के माँ के कदमों की धमक सुनकर जो दर बन गई, अली की माँ के कदमों की धमक सुनकर जो दर बन गई, यहाँ से निकला है दीवारों के भी कान होते हैं। समझ के सुनना, शजरे पढ़ने लगा हूँ। यहाँ से निकला है दीवारों के भी कान होते हैं।
नमाजें मुंह पे बजती हैं, हलाली भी नहीं रहता। अली के बुग़्ज़ से कितने बड़े नुकसान। दाद बहुत ज्यादा, नारा कब्र इतना बड़ा सुना जितना अली तुम्हारे दिल में मौजूद है। अकेला सुना सारे मिलके, हर बंदा ताकत के साथ अली का वास्ता है। तुमने नारा इतना प्यारा लगाया बगैर ताकुफ की अगला शेर पढ़ना चाहता हूँ। मौला आपकी मेहनत कबूल फरमाए। मैंने कह मनाते हैं रजब जो साहिब ईमान होते, अली की माँ के कदमों की धमक सुनकर जो दर बन गई, यहाँ से निकला है दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारें ना बोले मोहसिन नकवी का शागिर्द नहीं हूँ, नमाजें मुंह पे बजती हैं, हलाली भी नहीं रहता। अली के बुग़्ज़ से कितने बड़े नुकसान होते हैं। अली का नाम लेने से नमाजें टूट जाती हैं। जो ऐसी बातें करते हैं बड़े शैतान। अब बोलो हैदर, सारे पता चले, बोलो यार, गर्द करो। कलंदर की नगरी है, हुसैन इतना अदा करेगा। सारे जिसके दिल का मालिक अली है, दिल रगों में अली है। अगर मां ने राजा अली पढ़ के दूध पिलाया है, तुम्हें करबला की कसम दोनों हाथ बुलंद करके दम सगिलाल कलंदर फरियाद। मैं तो जंगल में खड़ा हो जाऊंगा, अली वाले आ जाते हैं। ये तो मौजूदा है। सलामत रहे आप, आबाद रहे। मौला तुम्हें सर रिज़्क़ में, जान में, औलाद में बरकत अता फरमाए। तबीयत है, अगर बन गई है तबीयत और आपका मिजाज जी सरकार, आपने जो पहली मजलिस पढ़ी थी ना इस मुकाबला में, वो तलवार और घोड़े का मुकाबला, अगर वो सुना दें। मैं ताकीद करूंगा, मैं नौकर हूँ आदमियों का, लेकिन वो वक्त और था। ये मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन अगर मेरा साथ ना दिया तो मजमून बड़ा कीमती है। फरमाइश उसने कर दी है, मैंने मिंबर पे चैलेंज किया था। उसने जो फरमाइश करी है तौकीर, वो मैं पूरी कर दूंगा। इन्होंने कहा कि अली के दो नौकर हैं, उनकी गुफ्तगू सुना देंगे। कहे तो मैं मिंबर पे ले मैं पढ़ देता हूँ सरकार, 1000 मरतबा पढ़ देता हूँ। एक नौकर का नाम है तलवार, एक नौकर का नाम है रहवार, एक नौकर का नाम है तलवार, एक नौकर का नाम है तौकीर रहवार। वाकया यूं है, अली खैबर फतह करके अपने घर में आए। किस हालत में आए? दाएं हाथ में रहवार, बाएं हाथ में जुल्फिकार। फतह करके खैबर आए, घर में दाखिल हुआ। रहवार को खुला बतूल के शहर में छोड़ दिया। रहवार को खुला बतूल के शहर में छोड़ दिया। तलवार को लाके जनाबे फिजा के कमरे के साथ एक ताक है, वहां पे लाके रख दिया। तेरा मयार ऊंचा है, इमामत ने क़यामत को सुला दिया। पता नहीं कहाँ बैठे हो, मैंने जुमला कह दिया, क्या कह रहे? सलामत पिछले बंदे मेरे साथ दे रहे हैं। इमामत ने क़यामत को सुला दिया। अली अंदर चले गए। सेहने इस्मत का दरवाजा बंद हुआ। दरवाजा बंद होने की देर थी, पर्दा गिरने की देर थी। अली के रहबार ने जो खैबर के साथ होके आया था, अपनी दुम को उठाया, बालों को झटका दिया, बतूल के सेहन का चक्कर लगा के अली के तलवार के करीब आके कहता है, तूने देखा है आज मैंने कैसे पलक झपकने से पहले अपने मौला को मदीने से खैबर पहुंचा दिया? तलवार ने कहा, मैंने देखा है। फिर दूसरा चक्कर लगा के कहता है, तूने देखा है जिस अंदाज में मैं पहुंचा हूं, ये तो मैंने खैरात समझ के तुझे शिकार दे दिया, वरना अली मुझे इशारा करता।
और पिछले बंदर जाग रहे हैं। मैं तो मदीने से ही इरादा करके चला था कि मैं तलवार को आज मौका नहीं दूंगा। तो तलवार ने कहा हाँ मैंने देखा। फिर चक्कर लगा के कह रहे तूने ये देखा है जब मैंने अली के इशारे पे खैबर के दरवाजे को अपने पाँव की एड़ लगा के हवा में थोड़ा सा उछाला, अली ने अंगुष्ठ की पुष्प पे उगे हुए नाखून पे संभाला, संभाल के ऐसा उड़ाया अभी तक वापस नहीं। मेहरबानी जन्नत बन गई है। हाँ बोलो यार, तवज्जो है। ये बार बार चक्कर लगा रहा है और आगे तलवार को कहता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जब छठा चक्कर लगा वो भी अली की जुल्फिकार थी। तड़प के कहती है ओ अली के रहबार, मेरे सामने इतना मचल मचल के और अकड़ अकड़ के मत चला कर। तुझे पता नहीं मैं रुतबे में तुझसे बहुत बुलंद हूँ। अल्लाह ने मेरी शान में आयत भेजी हुई है कि हमने लोहे को नाजिल किया है जो लोगों के लिए मुनाफे बख्श है और रसूलों की मदद छुप छुप के करता है। अली के घोड़े ने तलवार की बात बड़े गौर से सुनी, फिर मुस्कुरा के कहता है, अपने बालों को झटका दे के कहता है मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि तेरी शान में आयत भेजी। तेरी शान में तो सिर्फ आयत भेजी है ना, और मेरी तो कसमें खा के कहता है। तुमने थकन उतार दिया, गिला उतार दिया है। माता की कसम है तुमने थकन भी उतार दिया, गिला भी उतार दिया है। अब वो मजलिस तो खैर रह गई है, लेकिन जो अब है वो तो मैं भरपूर अंदाज में पढ़ लूंगा। फल आती ज़बान, फल मोरियाती कदन। मुझे कसम है उन घोड़ों की टापों से निकलने वाली चिंगारियों की जब वो दौड़ते हैं, उसने ये कहा, वो कहती मैं बुलंद, ये कहता मैं बुलंद। इतनी देर में सेहने इस्मत का दरवाजा खुला, अंदर से वो बीबी बाहर आई जिसके मुतल्लिक मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी लिखते हैं कि फिजा जो न चाहे तो कली तक नहीं खिलती, जबरील अमी को भी इजाजत नहीं मिलती। तुम गई है जो नहीं मेरे साथ बोल रहा, ज़बान उम्मे अली की दी हुई है तो हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, मेरे के बोलो हैदरी। सलामत रहे आप। जगना में इंशाल्लाह इस साल अशरा में पढ़ रहा हूँ, गामेशा पढ़ रहा हूँ, भेकेवाल पढ़ रहा हूँ, जगना में पढ़ रहा हूँ। पिछला अशरा भी गामेशा में उस्ताद मोहतरम की जगह में पढ़ा था। इस साल भी पढ़ूंगा। मौला आपको सलामत रखे। वो कहती है मैं बना दिया, भिगो बीबी बाहर आई। बीबी ने आगे कहा क्यों झगड़ रहे हो आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तलवार ने कहा बीबी मैं इसको समझा रही हूँ, ये अली का रहवार बड़े नखरे दिखाता है, मैं इसको समझा रही हूँ कि मेरे सामने इतना अकड़ के ना चला कर, मैं तुझसे रुतबे में बुलंद हूँ। रहवार ने कहा बीबी मैं भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने भी इतनी तेजियाँ ना दिखाया कर, मैं भी आखिर अली का घोड़ा हूँ, मैं भी आखिर अली का घोड़ा हूँ। बीबी ने कहा तुम आपस में ना झगड़ो, मैं जज बन के फैसला कर देती हूँ। मैं जज बन के फैसला कर रहे, तुम अपनी अपनी दलीलें देना, मैं जज बन के फैसला कर दूंगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बतूल के शहर में बतूल की कनीज की कचहरी लग गई। कचहरी तो तुमने देखी है ना, कचहरी जिसपे एक जज बैठा होता है, एक इधर का ठहरा होता है, एक इधर का ठहरा होता है, एक वकील इधर खड़ा होता है, एक वकील इधर खड़ा होता है। बीबी ने कहा तुमने आपस में दलीलें देनी है, तुम्हारी दलीलें मैं नोट करके फैसला करूंगी कौन आला है कौन अदना है। ये इधर खड़ा रहवार, इधर खड़ी है तलवार। बीबी ने कहा तैयार हो? इन्होंने कहा तैयार है। बीबी ने रहवार को देखा, फिर तलवार की तरफ देखा, बिस्मिल्लाह। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जबरील अपने पर। पता नहीं बोल रहे कि नहीं, मेरे साथ जाग रहे कि नहीं? हाय हाय हाय, जिन्हें समझ आ रही है, जिन्हें समझ आ रही है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आ जाए जरा, आ जाए, बैठ जाए, सबका हिस्सा बन जाए। तलवार ने कहा मेरी, इतनी तब्दीली आ गई है, देर के बाद आए हो, इतना मयार ऊंचा चढ़ गया आपका। तलवार मेहरबानी है। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, हल्की सी को कम करें, वॉल्यूम बढ़ाएं। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे
गौर कर। और यहाँ पे तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जबरील अपने पर। चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर, मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, मालिक की मानती हूँ मैं सलमान की तरह। ये गजूर का मोहल्ला मेरे साथ नहीं बोलना, पता नहीं क्यों नहीं बोलना, फिर कोशिश करूंगा आपके मेयार के मुताबिक लफ्ज आ जाए और दाद निकलाए। तलवार का उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, मालिक की मानती हूँ मैं सलमान की तरह, मालिक की मानती हूँ मैं सलमान की तरह। उधर रहबार ने ये बात सुनी, पाँव डालों को झटका देके मुस्कुरा के कहते माना कि तू अजीम है, माना कि तू अजीम है, आयत के तौर पर तू भी बलादियात के लहजे पे गौर कर। समझ नहीं रहे, कहता है माना कि तू अजीम है। आए रहबार कह रहा दोनों की गुफ्तगू है। तलवार जो बतूल के सहन में होगा वो समझेगा, वो अलग सुनेगा, जो वहां पे नहीं है वो नहीं समझ सकेगा। माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर, तू भी बलादियात के लहजे पे गौर कर। माना कि जिब्राइल बचाता है अपने पर, मेरे लिए भी खुद है जैसे कि रह गुजर। माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। माना कि थके तो नहीं है ये बता दो मुझे, मेहरबानी आए पाक बहुत माला का मंजूर नजर दाखिल है। पैगंबर पाक आपके इलाके की शान है। इमाम हुसैन और ज़्यादा इज्जत और रिफ़त अता फरमाए। ए माना के मेहरबानी है, आपकी दादनी मेरे लिए बड़ा सनद है। ए माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की। मतलब देखा ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, बीबी सुन रही है, कलम लेके जज की तरह नोट कर रही है। कह रहे माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात। मेरी माए बहन बेटियां जरा एक मिनट के लिए बच्चों को चुप करना, मंजर जन्नत का आ गया है। माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। बतूल के सहन का पूरा चक्कर लगा के मुस्कुरा के कहता मेरे सामने इतना गरूर ना कर, बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच। गाली 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 ना 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 ना, चपराड़ में इतनी दाद ये तो दाढ़ भी गीली नहीं होती। कहते हैं बचपन जमा हुआ, मैं समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच। तलवार से कह रहे रहबार बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच। पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच, नश्वो नुमा हुई है मुकम्मल अदन के बीच। खेला हूँ कितने साल हुसैन और हसन के बीच। दोनों हाथ बुलंद करके अगला मोहल्ला मिलकर बोलो हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो। साकर सारे आके बैठे हुए हैं, जिनकी मोहब्बत है ये सारे आ जाते हैं। थके तो नहीं ये बता। बचपन जमा हुआ है मेरा पलता है दीन जिस जगह वो संगमन के बीच, पलता है दीन। आधा जनरेटर पढ़ रहा है, आधा बच्चे पढ़ रहे हैं, आधा मैं पढ़ रहा हूँ। तो जो है फकीर किस्मत की बात है। बचपन जमा हुआ, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, देखें बीबी आपकी मेहमान है, तहजीब सिखाई जाती है। इनको थोड़ा सा खामोश करें
और आप भी वैसे ही सुने जैसे अली की बेटी सुन रही है। कोशिश करें कि जिक्र अदब के साथ साथ तवज्जो है। रहबार तलवार से कह रहा, बचपन जमा हुआ है मेरा, किसी शायर से दाव लेता तो फिर बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच, पलता है तीर जिस जगह उस अंजुमन के बीच नश्वो नुमा हुई है। 19 अप्रैल को गामे करबला में शोहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए बहुत बड़ी मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है। इमामिया उलमा और ज़ाकिरीन कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से सैयद हसन अब्बास ज़ैदी साहब और बहुत सारे उलमा पाकिस्तान के सभी ज़ाकिर इसमें शिरकत करेंगे। आप भी अपने अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए अगर वहाँ पे हों तो वहाँ पे शिरकत जरूर करें। बहरहाल पैगाम था वो मैंने पहुँचा दिया। बचपन जमा हुआ है मेरा पंजतन के बीच, पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच, नश्व नुमा हुई ये मुकम्मल अदन के बीच। खेला हूँ कितने साल, यहाँ पे ठीक है, खेला हूँ कितने साल हुसैनो, खेला हूँ कितना, तेरी मजाल में तो जमीन पे बैठ जाए, खेला हूँ कितने साल हुसैनो हसन के बीच। बालों को झटका दे के कहते इतना गरूर न कर, तेरी जगह है सिर्फ अली की म्यान में, घर में मुझे हुसैन रखे दर में। अब तो बोला है ना, बोलो लंगर खाने तक आवाज आए, जियो जियो, दोनों हाथ बुलंद करके तेरी जगह है, सलामत रहे, तेरी जगह है, आपने लंगर हलाल कर दिया, तेरी जगह है, इतना नजदीक लंगर, मौला को सलामत रखे, मौला दिन रात जुगनी तरक्की अता फरमाए। तेरी जगह है सिर्फ अली की मीनार में, घर में मुझे हुसैन रखे दरमियान में। ये मिसरा ना अगर मोल पड़ा, मिंबर पे हरफन कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी चपराड़ नहीं आऊँगा। ये मिसरा अगर आपके मेयार के मुताबिक कीमत ना मिली, मैं कोई बंदे नहीं लेके आया, मेरा कोई माफिया नहीं है, मैं हुसैनियों से मुखातिब हूँ, मैं अपने कलम की मेहनत चाहता हूँ, दाद आपसे लूँगा, अजर बीबी से लूँगा। आगे बतूल के सहन का रहबार चक्कर लगा के तलवार के करीब आगे कहता है इतना गरूर न कर, नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने, क्या मंजर बन गया है, ताकि क्या मंजर बन गया है। ना 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 ना, तुम्हें बतूल की हक की कसम, माँ के दूध की कसम है। अगर तबीयत चाहे तो बोले, सीने से दिल निकल के हथेली पे आके अली अली करे तो बोले, मगर ना मुझे खैरात और भीख की दात नहीं चाहिए। कहते नाज़िल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। नाज़िल हुई है तू, थके तो नहीं पता, नाज़िल हुई है तू, मुझे पाला रसूल। जगने वालों, नाज़िल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने। समझो दामन ने मुझको ताना, ये इकबाल की धरती है, इकबाल की धरती है, कुछ तो लाज रखना। कहता है जुमला है, अल्लाह करे मैं समझाऊं। दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने।
नहीं मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मैंने थपकाया मुझको प्यार से, बाबे कबूल ने इत्तेदाबार करे थपकाया मुझको प्यार से, बाबे कबूल ने थपकाया मुझको प्यार से, बाबे कबूल ने मुझ पे सवारी की है, खुदा के रसूल ने मुझ पे सवारी की है, खुदा के रसूल ने मुस्कुरा के कहता दुनिया की कुल वफा का, तलवार सुन, दुनिया की कुल वफा का हवाला हुआ हूं मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ। आवाज में नारे बता रहे आप थक गए। तबीयत है किबला की आमद के लिए शुरुआत में बुलंद आवाज से पढ़ी मोहतरम मैं इजाज़त देना चाहता हूँ, इजाज़त है। तखातुब है रहबार का और तलवार, तखातुब है तलवार का और रहबार का। अच्छा पहले तो बात हो रही थी, एक वो कह रहा था वो सुनता था और वो कहता था वो सुनता था। बहस में एक मौका आता है कि वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है कि वो रुके या मैं बोलूँ या मैं बोलूँ या वो रुके। अब बहस करते करते यहाँ पे आ गई कि दुनिया की कुल वफा का हवाला हुआ हूँ मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूँ मैं। जब तलवार ने तड़प के कहा, तलवार ने कहा मेरी अजमत खुदा से पूछ। यार जागो तो सही। तलवार ने कहा मेरी अजमत खुदा से पूछ, इसने कहा तू तेजियां शेरे खुदा से पूछ। हाय 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 हाय। तलवार ने कहा मेरी तेजी खुदा से पूछ, उसने कहा तू तेजियां शेरे खुदा से पूछ। उसने कहा कि काट मेरी तू कज़ा से पूछ, इसने कहा तू चाल मेरी तू कज़ा से पूछ। बरखे अभी तू आके बुलंदी के जोश पर मेरे कदम पहुंच गए मरहब के दोस्त। मिलके बोलो है बोलो, तुम्हारे माँ के दूध की कसम है। हाँ? क्या मंजर बन गया है, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। 2026 का ऐलान कराया, 2026 का 27 का इंशाल्लाह 2027 हाजिर दूंगा। लेकिन आप भी पानी पे रहम करें, सर्दियों को देखने होता रहता है, महफिल को रौनक पे रौनक ना करें, लंगर भी करें, आप ही के लिए पकाया होता है। मेरी मिन्नत है मैं पढ़ूँ कोई और पढ़े। ये जगह सुनसान नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेहनत इसी के लिए होती है। इमाम आते हैं क्या कहेंगे कि हम आए हैं तो ये कहाँ गए हैं, हम इनके लिए आए हैं और ये हमें छोड़ के क्या हम इनका लंगर यहाँ बैठे नहीं दे सकते? हम चाहें तो जन्नत से मंगवा दें इंशाल्लाह। तो 27 2027 में मैं ज़रूर पढ़ूँगा, 26 2027 में पढ़ूँगा, 26 और 27 क्या इत्तेफाक हो गया है। तवज्जो है। पार्थे अभी दुआ की बुलंदी के जोश पर मेरे कदम पहुँच गए मरहब के दोष पर। आगे तलवार कहती है दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भांप भांप के। दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भांप भांप के, फसले तनों की काटती हूँ नाप नाप के। और यार पता नहीं जी नहीं चाह रहा, और काफिया देखो मेरी बात देखो, मैंने क्या कह रहा हूँ। कहता दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भांप भांप के, फसले तनों की काटती हूँ नाप नाप के। हटती है मौत दूर मुझसे हाँप हाँप के, हटती है मौत दूर मुझसे हाँप हाँप के। तलवार कहती है हटती है शायद मुझे तौफीक अता फरमाना। हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप के। ये कह रही थी यार रहबार ने आगे बढ़ के कहा इतना गरूर न कर, सांसें दबा के फिरती है, सांसें दबा के फिर
हाय सांसें दबा के फिरती है जिस दम तू फौज में अदावर कहता उस दिन सुकून से फिरता हूँ, उस दिन सुकून से फिरता हूँ मैं अपनी मौज में। ये मैंने जगने में 3 अक्षर पढ़े, उनमें भी नहीं पढ़ा जो पढ़ने लगा हूँ, और आपके मैार को देख के पढ़ने लगा हूँ। जब ये कहे ना सांसें दबा के जिस दम तो फौज में, उस दम सुकून से फिरता हूँ मैं अपनी मौज में। एकदम तलवार कहती है हाँ मुझे याद आ गया, मैं बड़ी देर से एक सवाल तुझसे करना चाहती थी। रहबार कहता वो क्या? कहता कहती मैंने अक्सर देखा है जब फौजों के बादल उमड़ आते हैं और फर्राटे भर रहे होते हैं घोड़े दुश्मन के, उस वक्त मैं देखती हूँ कि मौत पे सवार होते हैं तो तू उनके सामने ऐसे चलता जैसे कोई मरियल होता है, तुझमें जैसे जान ही नहीं होती, आहिस्ता 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 चलता है। वो तलवार बोलती जा रही थी, रहवार हंसता जा रहा था, मुस्कुरा के कहता बात यह है मैदान में दौड़ने की इजाजत नहीं मुझे। जी नहीं चाह रहा, अरे नारा थके हुए बता रहे हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए। नारा इतना बुलंद सुनो, बोलो यार। क्या बात है, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। रहबर कहते हैं मैदान में दौड़ने की इजाजत नहीं मुझे और हुक्म टालने की भी आदत नहीं मुझे, पर परों की जरूरत नहीं मुझे, नौकर हूँ सिर्फ हिस्से के आदत नहीं मुझे। इज़्न इज़्न के मतलब इजाजत। रहबार बतूल के सहन का चक्कर लगा के बतूल की दहलीज पे सजदा करके कहते हैं दे इज़्न इजाजत, कहते हैं दे इज़्न तो ज़मीन की तनाबों को तोड़ दूं, जिब्रील तो नहीं हूँ कि सिदरा पे छोड़ दूं। जो है दे मेहरबानी है, मेहरबानी है। दे इज़्न तो मैं शायर हूँ और पता किस रंग का शायर हूँ, तुम एक बहन सुनाने लगो। अगर तबीयत अगले साल तक शाद रहे, कोई मुश्किल फंसी हो ना, अब्बास के नाम का मैंने इस्तिगासा लिखा है, वो याद कर लेना। सुबह अब्बास के अलम के नीचे खड़े होके छोटी मोटी मुसीबत के लिए नहीं, पहाड़ जितनी मुसीबत हो तब पढ़ना। जब कोई ना टल रही हो तो अलम के नीचे आके कहना ऐ शेर बबर हाशिम के कमर अब्बास सखी इमदाद को आ। शेर बबर हाशिम की कमर, बंदा बहर बता दे ना शायर, मैं शक्कर रख दूँ, लिखना दूर की बात है, बहर बता दे तो कौन सी है, शक्कर रख दूंगा। ऐ शेर बबर हाशिम की कमर, दाद मैंने ले लिया ना देना, सुनो बहर, कलम की मेहनत देखो। ऐ शेर बबर हाशिम की कमर अब्बास सखी इमदाद हुआ, हैदर के पिसर मुश्किल है सफर अब्बास सखी इमदाद हुआ, जबरील के पर मुतरस के हुनर अब्बास सखी इमदाद हुआ। अब पर्दे गिरा बातिल को मिटा, अब कुफ्र के दर को काट भी दे, तकदीर पलट झट से झटपट जुल्म के सर को काट भी दे। तू है आली नसब कुरान का सब कर, कोई सबब सब खुल जाए। ऐ माहे अदब मुश्किल है अजब कर, कोई सबब सब खुल जाए। जो हक है उसको कुव्वत दे, जो बातिल है वो रुल जाए। तू चाहे तो एक जर्रे में अफलाक का सूरज तन। क्या माहौल बना हुआ है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तो जो है दे इज़्न तो ज़मीन की तनाबों को तोड़ दूं, जिब्रील तो नहीं होंगे सिदरा पे। हाय जिब्रील तो नहीं हूं मैं, सिदरा पे छोड़ दूं। तलवार कहती है पानी पिया है मैंने इमामत की झील से।
पानी पिया है मैंने इमामत की झील से, निकली हूँ बस अली के लिए सलसबील से, निकली हूँ बस अली के लिए सलसबील से, मेरा नज़ूल मिलता है सूराए फील से। कोई नहीं समझा, मेरा नज़ूल मिलता है सूराए फील से, मेरा मिजाज पूछ कभी जिब्राइल से, ये पूछना कि मेरी कटाई है किस तरह, खैबर में मुझसे जान बचाई है कि मिलके बोला हैदरी, सलामत रहे आप। आखिरी 4 मिसरे मिंबर के हाथ में भाई के हवाले मिंबर करने लगा। राहबार करीब आके कहता है, बड़ी होगी बात, मैंने कब इनकार किया, तू अजीम कम है, लेकिन मुझे ये बता कि तू आई कहां से। राहबार कहता है, तलवार से। तू आई कहां से? तलवार कहती है, जहां से बाकी अली के नौकर आते। फिर भी बता तो सही, तू कब आई? तो ये ना कब आई, तलवार छूम गई। छूम के कहती है, क्या तूने वक्त याद दिला दिया, क्या तूने मुझे वक्त याद दिला दिया, कब आई? मुस्कुरा के कहती है, जब बनी हाशम के इस्तकलाल के काबिल हुई। लग रहा है उरूस, उरूस कहते हैं दुल्हन को, हरब कहते हैं जंग को। जब बनी हाशम के, तुम खड़े होके दाद दो या उड़ के दाद दो, दाद कम है, मिसरा ज्यादा है, क्योंकि अरबी के मिसरे को उर्दू से गिरा लगाई है। ये नामुमकिन है, अब्बास चाहे तो लगती है, मगर न बंदे की बात नहीं। जब बनी हाशम के इस्तकलाल के काबिल हुई, तब उरूस से हर्ब के अलकाब की हामिल हुई, इस तरह चमकी शुजाअत में महे कामिल हुई। ओहद में जब मुर्तजा के हाथ पर नाजिल हुई, ये कह के तलवार चुप कर गई। राहबार ने कहा, जल्दी बता हुआ क्या? तलवार कहती है, मुझे लुत्फ लेने दे। जब ओहद में जब मुर्तजा के हाथ पर नाजिल हुई, राहबार कहता हुआ क्या? तलवार कहती है, मुझे लुत्फ लेने दे। जब मैंने ओहद में जब मुर्तजा के हाथ पर नाजिल हुई, राहबार कहता हुआ क्या? मुस्कुरा के कहती है, मेरे पहले बार पे, मेरे पहले बार पे, मेरे पहले बार पे कहने लगा, परवरदिगार ला फता इल्ला। आबाद रहें, खुश रहें, वाला पैंतन पाक आपकी तौफीक और हमारे बेटों की खैर हो। इमाम हुसैन जितने भी आपके मौजूद हैं, बहुत देर हो गई है, शाम भी हो गई है। मेहमान आपके आए होंगे, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, लेकिन कुछ मेहमान आपके बहुत दूर से आए हुए हैं। देर भी बहुत हो चुकी है। अली की बेटियों, माफ़ कर देना, हमारी मजबूरी है, आपका सफ़र दूर का है। बस एक जुमला है, अगर तुमने सुन लिया, वो क्या, अली की मुसीबत और सज्जाद की मुसीबत एक जैसी है। मैंने क्या कहा है? 2 जुमले मैंने कहने, अली की मुसीबत, सज्जाद की मुसीबत एक जैसी है। वो कैसे? दरवाजा जल चुका था, जख्मी बतूल मोहम्मद की अमानत। और मेरी माँ बहनों बेटियों, अली ज़मीन के सुपुर्द करके छुपा के अकेला मस्जिद में बैठा हुआ था। चंद कदमों के फासले पे सहाबी बैठे हुए थे। ये बाहर से एक शख्स ने कहा, ओ अली की सहाबियों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या का दुनिया में सबसे बड़ा मजलूम कौन है? एक सहाबी ने कहा, जिस बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए।
वो सबसे बड़ा मजलूम है। उसने कहा मजलूम तो है, लेकिन उससे बड़ा मजलूम वो है कि जिसका बाप मर जाए। बाप बहुत बड़ा साया होता है। उसने कहा वो भी मजलूम है, लेकिन सबसे बड़ा मजलूम वो है जिसकी माँ मर जाए। या इतनी देर में मेहराब में से तेरे मौला अली ने सर को उठाया, देखे कहते मैं अली ना बताऊं कि सबसे बड़ा मजलूम कौन होता है। कहा मौला आपसे बेहतर कौन जानता। दीवार पे टक्कर मार के कहा है सबसे बड़ा मजलूम वो होता है कि जिसकी बीवी को उसके सामने तमाचे मारे जाए। मातम कर लो, मातम कर लो, सलामत रहो। मेरे सामने बतूल के दरवाजे को आग लगी। मैंने देखा ताजियाने बरस रहे थे। मैं मोहम्मद के अहद पे मजबूर था। मेरे गले में रस्सी डाल के बाजारों में फिराया गया। मजबूर बच्चे बतूल की बेटियों की चादर की कसम है, जरूरी नहीं कि घंटा मसाए पड़े तो रोएगा, एक जुमला काफी है। और शाम से उजड़ के सज्जाद जब वापस मदीने में आया ना, किसी बंदे ने आके पूछा मौला आपको सबसे बड़ा दुख कहाँ पे हुआ। किसी ने कहा यकीनन जब अकबर को बर्छी लगी होगी। सज्जाद ने कहा दुख हुआ पर इतना नहीं हुआ। कहा जब औन मोहम्मद के लाशें पामाल हुए होंगे। कहा दुख हुआ पर इतना नहीं हुआ। कहा जब अब्बास के बाजू कलम हुए होंगे। सज्जाद ने रोकी का बेशक बड़ा दुख था पर इतना दुख नहीं हुआ। मौला फिर सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ। सज्जाद की आंखें नहीं है, सावन के बादल बन गए। रो के सज्जाद ने कहा शाम का बाजार था, 9 लाख शराबियों का बादमा था, हर बंदे के हाथ में शराब का जाम था। मैं सामने खड़ा था या मेरी 3 साल की बहन सकीना एक जगह पे अचानक नींद आ गई। या शिमर बलौन ने पता नहीं किस अंदाज में जुल्म किया। या सकीना ने रो के कहा सज्जाद मैं तेरी कुछ नहीं लगती। सज्जाद बहनों को भाई सलामत रहो। उस वक्त मैं रोता रहा, कोई आए और मेरी सकी